नमस्कार, आप देख रहे हैं WC न्यूज़। बता दें आपको कि कोरोना वायरस से अब पूरे बिहार में लॉकडाउन हो चुका है। यानी कि कल जो PM मोदी के आह्वान पर जो कर्फ्यू था, उस कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हो चुका है। मुजफ्फरपुर में 1-2 जगह लाठी चार्ज की भी खबर निकल के सामने आई है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड, जहां पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 50 ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है, और तमाम वो बसें और तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा हो या फिर रिक्शा हो, ऑटो हो, सभी को पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी। फिलहाल इस वक्त हम लोग गायघाट विधानसभा क्षेत्र के गायघाट हाईवे पे मौजूद हैं। उस वहाँ की आपको रुख करवाएंगे, वहाँ लॉकडाउन की क्या स्थिति देखने के लिए मिल रही है। और देख सकते हैं आप, लॉकडाउन एक नाम मात्र ही नज़र आ रहा है। पीछे तमाम वो ऑटोज़ और जनता जो है यहाँ घूमते नज़र आ रहे हैं। प्रशासन की कोई यहाँ पे कोई दृश्य नज़र नहीं आ रही है। आपको इस वक्त की तमाम बड़े खबर से हम अपडेट आपको करवाएंगे। इस वक्त जो खबर निकल के सामने आ रही है, उस खबर से आपको हम अवगत करवा दें। 9 मौतें, कोरोना वायरस से 9 मौतें हो चुकी हैं अभी तक अपने पूरे भारत में। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया, पंजाब में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। गाजियाबाद में कोरोना वायरस का एक और पॉजिटिव केस मिला है। और कोरोना से कल आधी रात से घरेलू उड़ानों पर लोग, बता दें आपको कि जितने भी हवाई सर्विसेज हैं, एरोप्लेन्स हैं, सभी पर मतलब कि कल रात से रोक लगा दी गई है। और केरल में इस कोरोना के इस महामारी को देखते हुए करीब 24 घंटे के अंदर में 300 डॉक्टरों और 400 स्वास्थ्य निरीक्षक, यानी कि कुल 700 भर्तियां होने जा रही है। अब बेंगलुरु में शराब की दुकानें 31 मार्च तक बंद रहेगी, क्योंकि शराब भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है और लोगों को मतलब कम्युनिटी चैन को जोड़ने में। सेक्शंस की बात करें तो इतनी भारी गिरावट फ्यूचर में कभी नहीं दर्ज की गई थी। सेक्शंस 3934.72 अंक के गिरावट के साथ अब 25,981.24 पर बंद हुआ है। सभी अधिकारी को ऑफिस से में न आने की, यानी कि घर से ही काम करने के निर्देश दी गई है। फिलहाल इस वक्त हम चलेंगे, गायघाट का रुख करेंगे और देख सकते हैं ये लॉकडाउन का नज़ारा है। अगर लॉकडाउन होता तो ये लोग अभी सड़कें पर नज़र नहीं आते। प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। आपको आगे हम लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि आगे का क्या यहाँ का माहौल है, किस प्रकार से यहाँ होता है। आगे तमाम जनता से पता करेंगे किसी प्रकार की कोई रोक ढोक कुछ होती है कि नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो शॉप्स है, ऐसी दुकानें को बंद रखने का आदेश दिया गया है सरकार की ओर से, और तमाम, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई लॉकडाउन की ऐसी कोई दृश्य नज़र नहीं आ रही है। देख सकते हैं ये कम्युनिटी है, ये जनता है, बिहार की जनता, जिन्हें कोरोना संक्रमण के बारे में शायद कुछ पता नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। आप प्रशासन की जहाँ तक बात करें, हम आगे गायघाट सीमा पे भी चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या सख्ती बरती जा रही है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बॉर्डर जो यहीं पे टचअप होती है, क्या वहाँ पे किस तरह से सील कराई गई है या फिर सील नहीं कराई गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये इस तरह की जितने भी दुकानें हैं, ऐसी दुकानें को बंद रखने का आदेश दिया गया है, परंतु उसके बावजूद भी ये लोग, क्या आप लोगों को कुछ निर्देश नहीं मिला है दुकान बंद करने का? बंद करने का तब क्यों खोल के बैठे हुए हैं? वो आपका दुकान है क्या सर? क्या किसी तरह कोई निर्देश नहीं मिला आप लोगों को? हाँ मिला है जी। क्या तो क्या मतलब आप लोग खोल के बैठे हुए हैं क्या? मतलब जान सुविधा मिला गया है कि आज भर अति कर दिया। अच्छा, आप लोगों को कहाँ किस स्तर से सुविधा मिला? कहा गया है कि जिस तरह से अभी जो है उस सामान हटा लिया जाए, आप लोग बंद करके चल दिया जाए। यहाँ से कहाँ से ये सुविधा मिला? थाना से हम लोग को प्रशासन से सुविधा मिली। तो आप खुद ही देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि आज 2 बजे के बाद और लॉकडाउन पूर्णतः कर देना था, जो भी लोग यात्री बाहर फंसे हुए उन लोगों को किसी भी प्रकार से आज बंद कर देना था, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से इन्हें एक पर्सनली सुविधा मुहैया कराया गया है कि आप अपना सामान खाली करें। जान की तो कोई परवाह नहीं है, खुद की जान को छोड़ दीजिए सरकार, दूसरे की जान को भी इन्हें शायद परवाह नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और गायघाट के दृश्य से आपको अवगत करवाते हैं। आइए, पब्लिक चैन, एक तरफ गवर्नमेंट कम्युनिटी चैन ब्रेक करने का फरमान जारी करती है, अनुरोध करती है, वहीं दूसरी तरफ आपको ये गायघाट का जो आप दृश्य देख रहे हैं, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि इस प्रखंड में लॉकडाउन भी किया गया है। तो अब इस चीज़ के बारे में विशेष आप खुद ही देख सकते हैं, सभी लोग हैं, कहीं से कोई लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन की बात करें, प्रशासन आ रही है, जा रही है, परंतु किसी तरह की कोई रोक ढोक नहीं हो रही। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही है प्रशासन की, लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिटी चैन, यानी कि जितने भी शॉप्स खुले हुए हैं या फिर जनता को किसी तरह से कोई समझाने का काम यहाँ नहीं चल रहा है। फिलहाल आगे हम चलेंगे और कुछ और दुकानों का रुख करेंगे, कुछ और चौकों का रुख करेंगे गायघाट विधानसभा क्षेत्र और इस हाईवे के किनारे पड़ने वाली। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अपडेट्स खबर में यह निकल कर सामने आई है, भारत में 9 मौतें कोरोना से हो चुकी है।
बिहार के पटना एम्स में भी कल एक मौत हुई थी जो कि बेहद दर्दनाक था। एक बहुत कम ऐसी मामला देखने के लिए मिलती है। एक 34 वर्षीय युवक का मौत पटना एम्स में हो गया था। एक और भर्ती है। बता दें पूरे करीब 50 ऑटो को आज जब्त किया गया है पटना से। मुजफ्फरपुर के विभिन्न चौकों चौराहे पर आज जब न माने जनता तो उसके बाद लाठी चार्ज भी किया गया। ऐसी खबर निकल के सूत्रों से सामने आ रही है। आपको आगे लिए चलते हैं दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर किस तरह से वहाँ पे कम्युनिटी चैन को रोकने के लिए क्या प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है, बॉर्डर सील है अथवा नहीं। फिलहाल आप ये भीड़ देख के खुद ही समझ सकते हैं कि कम्युनिटी चैन किस हिसाब से ब्रेक हो रहा है, सरकार अथवा प्रशासन किस हद तक काम कर रही है। आप खुद समझदार हैं। देखते रहिए WC न्यूज़। आगे चलते हैं आपको। इस वक्त हम लोग पिरौछा में है। एक तरफ जहां हरियाणा से खबर निकल कर अभी जस्ट सामने आ रही है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आप पूरे बताया जा सकता है कि पूरे राज्य में कल से लॉकडाउन होने का। वहीं पे एक ऑटो वाले भैया हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या भाई साहब ये बंदी के बावजूद भी आप लोग आज ऑटो लेकर के सड़क पे हैं। एक तरफ प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से निकला है कि किसी तरह की ऑटो नहीं चलेगी। पटना के मिठापुर बस स्टैंड से 50 ऑटो लगभग जब्त की गई है। उसके बावजूद भी आप लोग आज सड़क पे हैं। सब नहीं साइड में जा रहे हैं, घर पे चलाए नहीं ऐसे बंद। मतलब घर से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं? जी बैठे हुए। घर से निकलना, जहाँ तक एक तरफ लॉकडाउन सरकार आदेश देती है, हम लोग भी अनुरोध करते हैं कि एक तरफ से निकलना नहीं है और मतलब कि लॉकडाउन है, घर से नहीं निकलना है संक्रमण रोकने के लिए। तरह तरह के पेशेंट बैठेंगे, आपके भी परिवार में बाल बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग आते हैं। क्या आपको खुद अच्छा लगता है? नहीं अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन हम लोग चले नहीं। स्ट्राइक ऐसे पुलिस वाला पूरा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। और आप पीछे, हम कैमरा एक्सपर्ट से अनुरोध करेंगे आप अपने पीछे दिखाएं। आप पूरे कम्युनिटी चैन जहां एक तरफ तोड़ने का बात कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कम्युनिटी का सिर्फ भीड़ दिख रहा है और कहीं से लॉकडाउन असर नहीं आ रहा है। एक और ऑटो इधर भी लगी हुई है। हम जरा आपको सामने भी एक भाई साहब हैं, हम जरा उनसे बात करते हैं। और एक ऑटो उधर से आ भी रही है। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इधर लॉकडाउन का क्या असर है। इन्हें रोकते हैं और जरा उनके पास चलते हैं कि ये लॉकडाउन दिख कहाँ रहा है, कहाँ से ये आए हैं, कितने दूर से आए हैं, किस तरह के पेशेंट के लेकर, कहाँ से आप आए हैं सर? अभी लोकल कहाँ से? लोकल में कहाँ से? लोकल गया घाट से। गया घाट से आए हैं। आज ऑटो चल रहा है? नहीं सर नहीं चल रहा। तो आप लोग इस स्ट्राइक के बावजूद भी, लॉकडाउन के बावजूद भी चल रहे हैं? नहीं, घर लगाने जा रहे हैं सर। तो मतलब आज चले थे तो हम लोग घर लगाने जा रहे हैं? घर का आदमी है, उसको लेने। तो घर से गए थे ना जी। एक तरफ प्रशासन अनुरोध कर रही है कि जाना नहीं है, ऊपर से आपके पास मास्क नहीं है। मुश्किल था, माने हम लोगों को माने फंसे हुआ था, घर का आदमी था, उसी के लाने गए। तो गवर्नमेंट अपने जान पर भी कोई खतरा नहीं है आपको? नहीं खतरा कैसे नहीं, ना परिवार का टेंशन है ना बाल बच्चा का टेंशन? परिवार है ना था सारी परिवार के लाने गए। किसी का टेंशन नहीं है आपको? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग एक गवर्नमेंट और प्रशासन की ये जो आदेश है उसका ये लोग एक तरह से मजाक धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार की धज्जियां आज आपको देखने के लिए मिली थी मिठापुर बस स्टैंड, जो कि पटना वो जो राजधानी है वहाँ से। अब कम्युनिटी चैन की बात करें तो आप पीछे भी देख सकते हैं, तमाम कहीं से खाली नज़र नहीं आ रही है सड़कें। और ये आम दिन से कम, भले ही कुछ दुकानें बंद है, वो दुकानें बंद है ऐसा यहाँ पे देखने के लिए मिला है, लेकिन कम्युनिटी अभी उतनी ही है। आगे भी आपको लिए चलते हैं कुछ और ऐसे चौकों का, ऐसे जगहों का निरीक्षण कायगढ़ विधानसभा में आपको हम करवाते हैं, और जहाँ पे सरकार के तमाम नियम व कायदे कानून फ्लॉप होते नज़र आ रही है। एक तरफ आज सीएम ने आदेश दिया था कि तमाम योजनाओं को, सभी प्रशासन को आज उन्होंने क्लास भी लगाया था कि सब कुछ सुचारू रूप से फिर से चलाया जाए, लेकिन इन लोगों को ना अपने जान का खतरा है और न ही इस भारत के बच्चों का या फिर भारत के आगे के भविष्य का खतरा है और न ही सोच है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको लिए चलते हैं कहीं और, किसी और जगह पे दिखाते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। तो चलिए चलते हैं। इस वक्त आप बेनीवाद चौक के कटरा मोड़ के ओटसा चौकी से बोला जाता है, वहाँ पे अभी हम लोग हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे अनुरोध करेंगे, आप कहाँ से भी आ रहे हैं आप लोग? हम लोग इमरजेंसी केस लाने जा रहे हैं। इमरजेंसी केस किस हिसाब का? इनका लड़का फंसा हुआ है। कहाँ? 0 माइल पे। किस तरह से फंसा हुआ? कोचिंग से आ रहा था तो गाड़ी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग लाने जा रहे हैं? जी। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, धन्यवाद। तो जो लोग कुछ फंसे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी को लाने के तौर से जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे जो भीड़ आपको दिख रही है, तमाम वो बाइक्स दिख रहे हैं, शॉप्स जो खुली हुई है, इस तरह के शॉप्स को बंद करने का, या क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लागू है, गवर्नमेंट एक तरफ से सभी लोगों का बताती है यहाँ पे सभी लोगों को कि सरकार ने
सख्त आदेश जारी किया है, कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। अप टू डेट खबर किए करें, लॉकडाउन तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई, वो कटेंगी गाड़ी की चालान, ऐसा अभी बिहार से खबर निकल कर सामने आ रही है। और आप एक तरफ देख सकते हैं सभी लोग, तमाम जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पे खुली हुई है, किसी तरह की कोई दुकानें बंद नहीं नज़र आ रही है। आप उस साइड भी देख सकते हैं तमाम कुछ और साथी भाई साहब हमारे साथ हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? नीचे से आ रहे हो। जानते हैं ऑटो पर बैन गाड़ी नहीं चलानी है, 50-60 मिठापुर बस स्टैंड से जब्त हुई है, तब भी आप लोग चल रहे हैं? गाड़ी नहीं चला रहा, अभी कुछ काम था इसलिए इमरजेंसी काम तो इमरजेंसी किस हिसाब का इमरजेंसी था? वो घर का पंखा लेना था। घर का पंखा इमरजेंसी हो गया, इसलिए गाड़ी से जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना हद तक लोग, आप ये भी पीछे देख सकते हैं, ये भी एक इमरजेंसी केस, अगर इन्हें रोका जाए पूछा जाए तो ये भी वही कहेंगे। आप देखेंगे, हम चलते हैं जरा आगे की ओर, वो लोग यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं हुए हम लोगों को देख के। कहीं ना कहीं तमाम इमरजेंसी का नाम दे करके आई सब दुकान, मतलब कि यहाँ पे गलत तरीके से सब लोग आ जा रहे हैं। आप उस पार भी देख सकते हैं तमाम ट्रकें तो चल ही रही हैं, उसके साथ साथ तमाम वो चीज़ें चल रही हैं जो कि बैन हो चुकी है। अभी चलाना एक कानूनन जुर्म माना जा रहा है, उन पे अलग अलग तरह के एक्ट भी लग सकते हैं। चलिए हम थोड़ा दुकान में चलते हैं और इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों के स्तर से क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। कुछ लोगों से हम इधर बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो एक स्वीट्स है, इस स्वीट्स का नाम हुआ, कहीं नाम दिख नहीं रहा है, एक जो भी इसके ऑनर होंगे जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार यादव। ये मतलब लॉकडाउन का आदेश पूरे बिहार में जारी हो गया, इस तरह की सभी दुकानें बंद रखनी है, लेकिन आप लोग खुले हुए हैं। बस बंद करने वाले ही हैं। तो मतलब कि आदेश कल जारी हो गया और आज तक बंद करने वाले हैं आप? नहीं था, यहाँ तक नहीं बोला गया था, कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ तक नहीं बोला गया था। तमाम टीवी अखबार कुछ नहीं देखते हैं आप लोग? नहीं देखते हैं, इस तरह की। अच्छा एक सेकंड, हम चलते हैं उनके पास भी, चलते हैं, आते हैं आपके पास, रुक जाइए उनसे। उनके स्तर से कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है कि प्रशासनिक तौर पर उनको मना किया गया है। जानते हैं ये कौन है, इनका कहाँ से? जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रुपेश सानी हुआ सर। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? केरसा के सर। जी तो प्रशासनिक तौर पर मना किया गया दुकान बंद करने से? प्रशासन सवेर में ही मना करके गया कि दुकानदारी बंद करने के लिए, तब पर भी ये लोग प्रशासन बंद करके गया है और बोला है दवाई दुकान खुला रहेगा, किराना दुकान, बाकी सब दुकान बंद रहेगा। सब खुला हुआ है? खुला हुआ है, प्रशासन बंद मना करके गया। मतलब बंद नहीं करने के लिए? नहीं, बंद करने के लिए। आप प्रशासनिक तौर पर बंद करने का आदेश दिया गया, ये तो बता रहे प्रशासनिक तौर पर बंद करने का आदेश मिला है? कुछ देर पहले मिला है जी। तो आप लोग मतलब कल से कोई टीवी अखबार कुछ वाले हैं ना, यहाँ से अगल बगल के तो है नहीं, दूर वाले हैं, तो एक बैग बंद करके कहाँ चले जाएं? तो बस आपको और आगे भी दिखाते हैं आपको, जिस तरह की कल एक आदेश और पारित हुई थी कि किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना आप पैक करवा सकते हैं अगर वो रेस्टोरेंट है तो। लेकिन यहाँ पीछे देख सकते कुछ युवा साथी लोग हैं, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनसे बात करने का कोशिश कर। सर आपका नाम क्या हुआ? रणवीर कुमार। कहाँ से आप हैं? भागलपुर से। आप जानते होंगे युवा हैं, हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन भी दिख रहा है, तमाम न्यूज़पेपर सब अखबार में अलग अलग चैनलों पर देखे होंगे कि बिहार में लॉकडाउन हो गया है। किसी होटल वगैरह पे यहाँ पे बैठ के खाना भी मना है, कि नाश्ते की छोटे शॉप या फिर बड़ी सभी को बंद करना है। उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे बैठ के सेफ्टी नहीं अपना रहे हैं। सर बात ऐसी है, हम लोग पेट्रोल लेने आए थे इमरजेंसी काम के लिए, हमको थोड़ा भूख लगा इसलिए हमने खा लिया। हम लोग पालन पूरा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरे को जागरूक भी कीजिए कि सफल भारतीय होने का फर्ज आप लोग भी निभाइए। तो और आगे चलते हैं और आगे आपको अलग अलग जगहों पर लिए चलेंगे। आप WC न्यूज़ के माध्यम से ये तमाम चीज़ देख रहे हैं। WC न्यूज़ आपको हर तरह की मुहिम में पहुँचाने का कोशिश करेगा। तो आप ये पीछे जो जनसैलाब, ये भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए ये चैन, कम्युनिटी चैन, जहाँ एक तरह तोड़ने का बात कहा जा रहा है, मुंह पे मास्क रखने का बात कहा जा रहा है, एक दूसरे से नहीं मिलने का बात कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप पीछे भी देख सकते हैं तमाम दुकानें में ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रही है। सभी लोग जहाँ हैं शॉप चालू है, गाड़ी घोड़ा बाइक जो भी है अब वो चल ही रही है। आप पब्लिक चैन, पब्लिक कम्युनिटी कहीं ना कहीं आप बनती नज़र आ रही है, ना कि टूटती नज़र आ रही है। चलिए आपको कहीं और लिए चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ की क्या स्थिति है। और मैंने जैसे कि बताया है आपको, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर लिए चलेंगे, दिखाएंगे कि बॉर्डर को किस हिसाब से वहाँ सील की गई है, प्रशासन मौजूद है या फिर नहीं है। तो चलिए जरा उस ओर चलते हैं और फिलहाल आप देखते रहिए WC न्यूज़। और हाँ, इस बीच में आप लोग 20 सेकंड के लिए जा करके अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि हाथ से ही संक्रमण ज़्यादा फैलता है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करें और जाके आप अपने हाथ को सैनिटाइज करके आएँ।
दरभंगा के सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ठौली कहा जाता है इसे, और बिठौली चौक पर अभी हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हम लोग देखे कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि कहीं से सफ़र करके आ रहे थे और अपने घर पैदल जा रहे थे। कहाँ से आप आए हैं सर? पटना से आए हैं सर। किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत, गाड़ी नहीं मिल रहे थे और गाड़ी वाला पैसा इतना बोल रहे थे जो हम लोग उसको दे भी रहे हैं तो ये मतलब आने में भी डिस्टर्ब कर रहा था। पुलिस वाला भी कुछ पैसा लेता था और मतलब इतना 1000 रुपया से ऊपरे मतलब बोलता है पैसा। पटना से आने में कितना लग गया आपको अभी तक खर्चा? मतलब 1500 लग गया है। 1500 लग गया है पटना से आने में, और बहुत असुविधा का भी सामना करना पड़ा होगा। बहुत सुविधा, चल के आए। कहाँ से आए हैं? पटना कहाँ से आए हैं? मतलब पटना हनुमान नगर है, जंक्शन मान लीजिए। रहते कहाँ थे? पटना ही में रहते। पटना से अपने घर आए हैं। पटना की क्या हालत है, कुछ आप बयान करना चाहेंगे? पटना में भी ऐसा हाल है क्योंकि वहाँ भी ऐसा कुछ मतलब दुकानदारी में भी मतलब अब काम नहीं है, बंद कर दिया है। और काम नहीं है तो हम लोग भी चले आए, मालिक कुछ पैसा दिया कुछ नहीं हो दिया है। आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम शिवशंकर कुमार। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं अरेला। कुछ और युवा साथी हैं जो कि काफ़ी दूर से आए हैं, देख सकते छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें और दिक्कतों का सामना करना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशरफ अली है। जी अशरफ जी, आप अशरफ जी हमें ये बताएं कि आप कहाँ से भी आ रहे हैं? हम मजबूरपुर से आ रहे हैं, डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा, किस हिसाब की दिक्कतों की कैसा सामना करना पड़ा? दिक्कत बहुत था। यहाँ से गए तो यानी पुलिस वाला बार बार पेपर मांग रहा था, पेपर दिखाओ तभी अंदर जाओ, कभी पैसे मांग रहा था, इस सब की दिक्कत थी। अब वहाँ से भी आने में बहुत दिक्कत हुआ है। मेरे को पैर भी, गाड़ी वगैरह का? जी, गाड़ी वगैरह कैसा दिक्कत था? गाड़ी में भी दिक्कत था। अभी हम लोग आए हैं तो यानी कि जो बहुत दिक्कत से आए हैं, मिल ही नहीं रहा था। तो रिजर्व जो होता है टेम्पो, उसमें हम लोग आए हैं। तो अभी यहाँ से घर जाने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं, पैदल से ही बच्चे को लेके जा रहे हैं। हाँ, बच्चों को पैदल अब लेके देख सकते हैं ये लोग अभी पैदल अपने बच्चे के साथ जा रहे पैर हैं। मेरा जी फूल गया, मतलब गाड़ी के ऊपर लटक के आए हैं ना, तो गाड़ी रुका नहीं रहा था, तभी भी आना है तो भाई कैसे भी आए। कैसे आना ही है? पैर उर फूल गया, नंगरा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे चलिए, हुआ आए। तो आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पे धन्यवाद आप लोगों का, किसी तरह की कोई लॉकडाउन होने के बावजूद बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग बाहर निकल चुके थे और अपने पते से चल चुके थे उन लोगों को तो और अच्छी खासी समस्याओं का सामना करा। फिलहाल इस वक्त हम लोग ये बिठौली पड़ता है उस चौक पे है, और आपको जैसे कि आपको हम आगे ये भी दिखाएंगे कि हमारे भ्रमण के दौरान गाय मुजफ्फरपुर और दरभंगा की सीमा पे किसी तरह की न ही दरभंगा पुलिस की कोई जवान मिले और न ही मुजफ्फरपुर पुलिस के जवान मिले। सीमा सील की जो बात की जा रही है और किसी भी तरह की कोई सीलिंग सीमा पे नहीं मिल सकता है। आप देखें अभी पीछे जस्ट हमारे पीछे जो भी बाइक गए थे बिना किसी बंधन बिना किसी रोक टोक के वो लोग जाते हैं। तो चलिए आगे सिर्फ आपको हम लास्ट स्टेज का दर्शन करवा देते हैं, प्रशासन सीमा रेखा पर है कि नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो इस भ्रमण के दौरान कुछ और युवा साथी हमें मिल गए। सर आपका नाम क्या हो? आशीष सिंह। जी आशीष जी, आप एक बात बताइए कि लॉकडाउन पूरे बिहार में हो चुकी है। भारत के ओवरऑल बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कर्फ्यू भी लगा दी गई है। क्या आप दरभंगा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? क्या यहाँ पे मतलब किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई या फिर कुछ ऐसा देखने के लिए मिला है लोगों को जागरूक? एक्चुअली हम ऐसा कुछ प्रशासनिक कार्रवाई को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं और लोग खुले में घूम रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब प्रशासनिक दबाव नहीं है जो कि होना चाहिए। जैसे कि लोग रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, इस पर एक प्रशासन का दबाव होना चाहिए, फ़ाइन किया जाना चाहिए। मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा कमेटी बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए दरभंगा का बॉर्डर है तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर जो जा रहा है, आप क्यों जा रहे हैं, क्या आपकी मजबूरी है, आपकी मतलब क्या इमरजेंसी आपके पास आ गई है कि आप यहाँ से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। इस पे होना चाहिए कुछ करना। अभी हम लोग जस्ट यहाँ आए हैं, लेकिन आपके क्योंकि यहाँ के आप लोकल हैं तो आप बार बार आए होंगे। तो क्या आपको ऐसा कहीं मिला है कि कभी भी ये बॉर्डर पड़ता है, इधर दरभंगा इधर मुजफ्फरपुर है, कोई प्रशासन बॉर्डर सील करने का जो बात अभी आज सरकार की ओर से कही गई है, ऐसा कहीं आपको दिखा है क्या कुछ? नहीं, हाल फिलहाल में तो हमें नहीं दिखा है। कुछ दिन 10-15 दिन पहले ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे कुछ पुलिस हुआ करती थी और मतलब आते जाते लोगों पे निगरानी रखा करती थी। बट जब से लॉकडाउन का फैसला कल या परसों लिया गया है, उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिखा है। एक्चुअली उसके बाद हमको पुलिस दिखी ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। मतलब कि जो सरकार के यहाँ पे दावे हो रही हैं और पुलिस प्रशासन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं जिसमें वो दावे कर रहे हैं कि वो सब फॉल्स नजर आते हैं। हाँ, बहुत हद तक फॉल्स नज़र आ रहा है। एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूँगा कि हमारे जो ये जो लॉकडाउन की वजह से जो आम जनता को परेशानी झेलने मतलब पड़ रहा है, वो मेनली वो हो रहा है कि लोगों को मतलब
2 वक्त की रोटी मिलने पे हमको लगता है कुछ दिन के बाद परेशानी होने वाली है। जैसे कि हम गांव में एक र्यूमर है, अभी तो र्यूमर है फ़िलहाल कि हाँ इसका इस चीज़ का दाम इतना हो गया। जैसे आलू का दाम मैंने अपने घर के बच्चों से सुना कि आलू 28 रुपये किलो हो गया। एक्चुअली आलू जो अभी कुछ दिन पहले 10-12 रुपये बिक रहा था 28 रुपये हो गया। मैं जान रहा हूँ अभी ये र्यूमर है, बट ये हमारा फ्यूचर है 2-3 दिन बाद का। हो सकता है आलू 28 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे हो जाए। तो मतलब सरकार को इस पर नियंत्रण होना चाहिए, सब चीज़ का रेट फिक्स करें। हाँ, इससे आगे कोई बेचे तो उस पर आप अपने प्रशासन को खबर कीजिए और ऐसे आदमी को जल्द से जल्द फाइन किया जाए और अंदर किया जाए। क्योंकि इस इमरजेंसी के समय में, इस मतलब अकाल के समय, जो भी आप कह सकते हैं इसको, वी आर गेटिंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। और ऐसे में मतलब ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है जो कि अपना मुनाफा चाह रहे हैं इस स्थिति में भी। इस बात का मैं बहुत जिक्र करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस बात को भी आगे तक पहुँचाए। बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे कि आपने खुद सुना, आप गवर्नमेंट को ऐसे एक और यहाँ के प्रशासन को एक ऐसे प्राइस लिस्ट फिक्स करने चाहिए जैसे कि उन्होंने कोरोना पे किया था कि 4500 से ज़्यादा उन्हें कोरोना के ब्लड सैंपल के टेस्ट का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अलग अलग ऐसे बहुत सारे चार्ज मतलब कि सामने आए। इसी हिसाब से अलग अलग फल सब्जी का या फिर और जो कि रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली जो सामानें हैं उस सब चीज़ें का नियंत्रण एक लिस्ट बनाना चाहिए। एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि वो WC न्यूज़ पे क्या बताते हैं, प्रशासन की इनके क्षेत्र में क्या भूमिका रही है। पंचायत अथवा प्रखंड स्तर से किसी तरह की कोई जागरूकता अभियान कोरोना से लेकर के चलाई गई है कि नहीं सर? जी, मैंने देखा हमारे गांव के बगल में कुछ लोग आए हैं मुंबई से, जो कि जांच अपना नहीं करवा पाए थे पटना में, तो आए हैं। तो कुछ लोगों ने उनको, गाँव वाले ने उनको हस्तक्षेप किया और जागरूक किया, प्रशासन को कॉल किया। फिर एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आने के बाद उनको ले जाया गया वहाँ गायघाट ब्लॉक में, और वहाँ से आने के बाद पाया गया कि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग सुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को फ़िलहाल अभी। लेकिन यहाँ प्रशासन की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है जो हम लोग को होना चाहिए। मास्क वास्क बांटना चाहिए। मास्क वास्क यहाँ देख रहे हैं कि मतलब मुँहमांगा कीमत मिल रहा है, राशन का सामान मिल रहा है मुँहमांगा कीमत पे। अभी जब ये सिचुएशन है 2-3 दिन के बाद पता नहीं क्या होगा, 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, ये कहना मुश्किल है अभी फ़िलहाल। आपका नाम क्या हो? जी, मेरा नाम अमितोष कुमार हुआ। तो अमितेश जी बता रहे थे कि प्रशासन की ओर से कुछ ऐसी कदम उठाते हुए देखा गया है। तो आपने देखा तमाम जगहों से कहीं भी पुलिस प्रशासन की नज़र नहीं आई। और जो कुछ साथी थे, कुछ आम जनता से मैंने आपको जो बात करवाई, उन्होंने आपको बताया कि लॉकडाउन होने के बाद कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। फिलहाल आप देख सकते हैं पीछे ये गायघाट थाना का ये समाप्ति सीमा है। अभी हम लोग उस तरफ दरभंगा क्षेत्र से आए हैं और वहाँ में हमने देखा, आपको एक बस से हम अभी अवगत कर देख सकते हैं आप, हम अपने डिस्प्ले पर आपको ये एक सीन बहुत कम देखने के लिए मिलती है। एक बसें आ रही हैं, अब वो ट्रक से छिपने की, बचने की कोशिश भी कर रही हैं। अब वो बसें कहाँ की है, किसकी हैं, वो भी फ़िलहाल आप देख लेंगे अपने डिस्प्ले पर। ओवरलोड है, फर्स्ट टाइम की वो ओवरलोड है। आप देख सकते हैं ये बस जो है अभी चंद्रलोक ट्रेवल्स करके है, अब वो ओवरलोड है और एकदम काफ़ी ज़्यादा उसके जो लोग सवार हैं उस पर अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। ऐसा लग रहा था उन्हें कि कोई मंजिल हमने प्राप्त कर ली हो, क्योंकि जब लॉकडाउन के दौरान वो फंसे थे तो ये चीज़ बहुत कम मिलता है गाड़ियाँ, और उन्हें अब लगा था। फिलहाल आपको हम अपडेट करवा दें तभी की खबर से, कोरोना से एक और मरीज सामने आया है और देश में कोरोना की मरीज की संख्या 435 पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। फिलहाल हमने जब रिव्यू किया लॉकडाउन का तो कहीं प्रशासन नज़र नहीं आई। बॉर्डर सील होने के एक तरफ दावे किए जा रहे हैं जिला वाइज, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने बॉर्डर को सील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रशासन हमें, और सामने सिमरी थाना क्षेत्र का भी आपको देख सकते हैं वो उधर रहा। और इस वक्त हम लोग बॉर्डर, ये गायघाट का समाप्ति क्षेत्र है, ये बीच का बॉर्डर हिस्सा कहा जाता है, किसी भी तरह की कोई प्रशासन यहाँ नहीं देखने के लिए मिली है। तो स्पष्ट है कि सरकार के वादे कुछ और करने के लिए कुछ और मिलते हैं। तमाम अपडेट्स खबर के लिए आप देखते रहिए WC न्यूज़। और हाँ, हाथ सैनिटाइज समय से करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। किसी तरह की कोई डर हो तो आप गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर 104 पे कॉल करके परामर्श लेंगे। घर से बाहर न निकले, सरकार के कदम में कदम मिलाकर चले, क्योंकि जान है तो जहान है।
और कोरोना को भगाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने आप को घर के अंदर लॉक करें, बचा के रखें, बिना ज़रूरी के बाहर न निकले। फिलहाल आप ये तमाम खबर WC न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। कैमरे पर हमारे साथी मिस्टर आलोक हैं और मैं रोहन WC न्यूज़ मुजफ्फरपुर के लिए।